Limit this side from Monris Educate. Today we'll talk about trading losses. People don't want to talk about this, but बहुत important है. So I'll tell you why do trading losses hurt you, and दो reasons हैं इसके and how to overcome them. ठीक है. उससे चलो मैं साथ साथ में आपको अपनी भी दूंगा. तो इसमें हम एक दो कंसेप्ट्स की बात करेंगे, इमोशनल और फाइनेंशियल और रैशनल इरेशनल थिंकिंग. ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं EMOTIONAL. ठीक है, इमोशनल और फाइनेंशियल. ठीक है, ये दो रीजंस हैं कि मुझे लगता है आपको ट्रेडिंग लॉसेस हर्ट कर सकते हैं. नंबर 1 कैटेगरी है इमोशनल वाली. इसमें क्या है कि इसमें आपकी ईगो आ जाती है बीच में. यू कांट एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग. ठीक है, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो. इसलिए आपके और लॉसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यू कैन बी रॉन्ग. एंड इन फैक्ट इन आवर education systems we are taught that being wrong is a bad thing, but actually in reality, in real life, this is a very wrong approach. Losses are just guidance factors. ठीक है. Now imagine you're learning to drive a car. आपने अपना स्टेयरिंग व्हील 20 डिग्रीज राइट पे मोड़ा, आपकी गाड़ी ने कट नहीं लगाया, वो लेट्स से कहीं पे हल्का सा स्क्रैच आ गया. ठीक है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो थ्रू द सेम कट यू विल रियलाइज कि 20 डिग्रीज का नहीं 30 डिग्रीज है, 40 डिग्री ज़्यादा मोड़ना था मुझे, एंड आई वुड बी एबल टू क्रॉस द राइट टर्न और वट एवर यूर टेकिंग. ठीक है. सो यहाँ पे जब गलती हुई, इट वॉज एक्चुअली अ ट्रेडिंग गाइड, इट वॉज एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड गाइड, इट वॉज गाइडिंग मी टूवर्ड्स द राइट पाथ. सो लॉसेज कभी भी गलत चीज़ नहीं होती. इफ़ यू डोंट मेक लॉसेज हाउ विल यू अंडरस्टैंड वॉट यू डूइंग रॉन्ग, राइट. तो इसमें आप ईगो की बात नहीं है. You need to learn that losses are guidance factors. Very simple. ठीक है. तो once again losses equals guidance. Very simple. ठीक है. इसमें if you are someone who after making a loss takes irrational decisions, ठीक है, so you need to write a journal and start meditating. ठीक है. meditating में you can do आनापाना meditation और write journals. तो ये मेरी पोजिशनल ट्रेड की जर्नल है. ठीक है. अगर आप इसमें आप देखोगे तो ये मैं इसमें सारे अपने पोजिशनल ट्रेड्स लिखता हूँ. इसमें कुछ दूसरे टॉपिक्स भी लिखे हैं. तो you need to start writing because when you बिकॉज राइटिंग विल हेल्प यू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ. ये मैं भी शायद आपको उतनी जल्दी नहीं बताऊँ कि आप कैसे इंसान हो. तो यू नीड टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ एंड रियलाइज कि ओके आफ्टर टेकिंग अ लॉस व्हाट इज द राइट स्टेप टू डू. ठीक है. सो इसमें व्हेन इमोशंस आर इनटू प्ले, इमोशंस किक आउट रैशनल थिंकिंग. रैशनल थिंकिंग मीन्स टेकिंग द राइट डिसीजंस, judging wrong side then the right side and then what to do. That is rational. Irrational is you just take a decision without thinking. मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे मेरा 60,000 लॉस हुआ. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर माई कैपिटल. ऑलमोस्ट ये 6% ऑफ माई कैपिटल है. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखो ये 60,000 का लॉस है यहाँ. ओके. एंड यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस थे. या तो मैं नेक्स्ट डे 30-40 लॉट से ट्रेड करूँ और फिर मैं इसको एक ट्रेड में रिकवर कर लूँ. बट द रैशनल अप्रोच would be to take lesser risk now. So what I did, I held some option selling trades which had a very high probability of winning. So I just held trades which were far out of the money, like very far, more than 200-300 points away. और market उसको support करी थी सारे reasons को that this trade will go into profit on the or a little before the expiry day. तो मैंने ये करा. मैंने कम रिस्क लिया, 20,000 रिकवर कर लिया. अब मुझको कम पैसे रिकवर करना है. ओनली नीड टू रिकवर 40,000 नाउ. इस दिन आई रियलाइज कि ओके आई विल नॉट टेक अ 10,000 लॉस. आई जस्ट इंक्रीज माई रिस्क एपेटाइट बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू रिस्क 20,000 दैट आई हैव मेड yesterday. So I did a couple of option buying trades. I did 3 trades and I made 92,000. This was an expiry day. Moves were also good. Market went into my favor thrice. So I made good amount of money. And इसके बाद I have not taken much trades. अभी मैंने ये एक और ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाता हूँ.
तो आफ्टर दिस आई फेल्ट आई शुड टेक सम ट्रेडिंग ब्रेक, इतने बड़े लॉस और इतनी बड़ी रिकवरी के बाद टेक अ ब्रेक, कम बैक लेटर व्हेन यू कैन गेज द मार्केट बेटर। तो मैंने अभी लास्ट थर्सडे के बाद मतलब फ्राइडे ट्रेड नहीं लिया, कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं लिए, और बस एक स्विंग ट्रेड लिए हैं, वो मैं थर्सडे अपने आप क्लोज कर दूंगा। So yeah, after getting a loss, you need to understand, are you taking this trade out of emotion or does this trade have factors for you to take the trade to recover your loss? ठीक है, तो आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है, and obviously take training, learn from people if you're on the emotional side. Financial side, if you can't take losses, ठीक है, if losses, ठीक है, losing money is ठीक है, if losing money is hurting your daily routine then stock market is not for you। ठीक है, ये आपको लोग बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, आप कहते हैं आपके पास जॉब नहीं है, आप हमें 5000 पे करिए, ये 5000 50,000 में बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता मार्केट में, अगर किसी ने करा भी है तो शायद वन ऑफ हो जाएगा, आप इसे सस्टेनेबली इस प्रोसेस को नहीं फॉलो कर सकते। सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ टू पे एन EMI मंथली और हैज़ अ बिग लोन or is currently jobless, stock market is not for you. It's for people who already have a stable income source and want to start making a side income source and eventually then want to make it a long term full time trading income। तो ये उन लोगों के लिए है स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी एक ट्रेडिंग इनकम है। इफ़ समथिंग हैपन्स, जॉब की सैलरी आपके अगले महीने मंथ स्टार्ट में आ जाएगी आपके अकाउंट में, तो स्टॉक मार्केट उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं जिनके पास ऑलरेडी कम पैसे हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट में जब आप आओगे थोड़े टाइम के लिए आपके लॉसेस होंगे, सबके लॉसेस होंगे। अब किसका थोड़ा टाइम 5 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, मेरा पर्सनली 2 ईयर्स था। 2 ईयर्स तक, फर्स्ट ईयर तो बहुत बड़े बड़े लॉस हुए, सेकेंड ईयर थोड़े लॉसेस कम हो गए, सेकेंड ईयर के एंड तक मैं ब्रेक इवन पे आ गया था कि अच्छा 3-4 महीने मेरे ऐसे गए जहाँ पे लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कुछ नेक्स्ट 6 मंथ्स गए जहाँ पे मेरा प्रॉफिट बना, छोटा प्रॉफिट बना। नेक्स्ट मंथ्स गए, नेक्स्ट 6 मंथ्स उस ईयर के, दिस इज़ माई थर्ड ईयर ऑफ ट्रेडिंग, की जितने मैंने लास्ट 6 मंथ्स में कमाए थे उसके डबल कमाए मैंने प्रॉफिट्स। बिकॉज हुआ क्या कि मेरे जो रिटर्न्स थे बार बार कंपाउंड हो रहे थे। तो या इफ फाइनेंशियल साइड इज हर्टिंग यू, देन take a break from the market, withdraw the money from your demat account. Market will be open for the next 20-30 years also. You can always come back and make more money when you're financially stable. So I have a lot of members who didn't have a job in the lockdown, और मैंने उनको बोला no, trading is not for you, and they appreciated it because they said कि sir, I have contacted 3-4 people for training and they said कि no sir, हम आपके पैसे बढ़ा देंगे, and I'm the only guy who said it. रीज़न बीइंग, मेरे को ऐसे ट्रेनिंग की मेरी फीस 3000, 3500, 4000 ही है, ठीक है। अभी डिस्काउंट करता हूँ तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बट इन्हीं अराउंड इतनी है। आप मुझे इतने पैसे दे दोगे, मेरे 10,000 के तो स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, और इतनी मेरी कोई रीच भी नहीं है कि मेरे को 10-10, 20-20 लोग एक दिन में पे कर रहे हैं या महीने के पे कर रहे हैं इतने। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से पैसे नहीं कमाता, मैं ट्रेनिंग सर फुलफिलमेंट के लिए करता हूँ, टू स्पेंड टाइम विद मोर पीपल, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ वेरी वेरी सेडेंटरी जॉब, एंड ट्रेडिंग इज़ अ वेरी वेरी बोरिंग जॉब यू कैन से। जैसे मैं आजकल तो मतलब जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, दीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग ट्रेड्स, बिकॉज राइट नाउ डोंट वांट दैट मच ऑफ एन एक्शन, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लाइक सिट आउट ऑफ द मार्केट फॉर सम टाइम, देन आई विल कम बैक टू इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग इन अ मच बेटर वे आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट। सो हाँ, अभी इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ये था, इफ़ EMOTI, हाँ, अगर आपका इमोशनल है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉसेस और गाइडेंस, कीप योर ईगो असाइड, लर्न एंड एग्जीक्यूट योर प्लान, सिंपल। आप किसी अच्छे ट्रेनर से सीखो, या जो आपके लॉस हो रहे हैं आप उनको लिखते रहो, और आपके लॉसेज ही आपको बता देंगे आप क्या गलत हो रहे हो, बस वो चीज़ आपको कट आउट करनी है। फाइनेंशियल साइड अगर आपको इफेक्ट करिए लॉसेस की, अगर आपके लिए 1000 रुपये 2000 रुपये आपके लिए बड़े बड़े लॉसेज हैं, देन यू नीड टू स्टेप आउट फ्रॉम द मार्केट, टेक सम टाइम, build your savings account back up, invest some money into the market and see what returns you're making. If you're losing money again, invest some time into learning, क्योंकि अगर if you don't have a job और आपकी जो savings है ये half हो जाती हैं, then you will be in a big pool of fire, so you always want to avoid such situations.
एक और मैं बताता हूँ, इमोशनल साइड में अगर आप हो और आपको लग रहा है कि आपको बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत है, कोई ट्रेड बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर मेकिंग दिस, आफ्टर रिकवरिंग दिस 60,000 लॉस, मैंने ये 92,000 बनाए, 20,000 बनाए, तो मैं नेट नेट प्रॉफिट में ही ऑल दो. बट मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है. ब्रेक में मैंने क्या करा है, मैंने सॉरी यार, यहाँ पे ना प्रॉफिट नहीं दिखते. तो मैंने ये दो छोटे छोटे ट्रेड्स लिए हैं. बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ले ली, निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन ले ली. इनका अगर आप टोटल प्रीमियम कैलकुलेट करोगे तो मुझे 7-8 हज़ार का प्रीमियम इसमें मिल जाएगा, जिस ऑलमोस्ट 0.7 to 0.8% ऑफ माई कैपिटल. तो मैं आप समझ लो एक ये पोजिशनल ट्रेड से मैं यहाँ पे 7-8 हज़ार कमा लूँगा, और उसके बाद मैं इंट्राडे में भी कुछ बड़ी पोजीशन लेके सेलिंग वगैरह कर सकता हूँ. तो विदाउट मच रिस्क आई विल मेक 1 to 2% ऑफ माई कैपिटल इन दिस वीक इट सेल्फ. तो या दैट वाज अबाउट इट. तो आपको बार बार रोज़ रोज़ ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू फील कि राइट नाउ यू नीड टू टेक अ ब्रेक इमोशनली एंड मेंटली, टेक द ब्रेक, इट विल हेल्प यू अ लॉट. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल साइड, कि आपको ROUTINE, if you're suffering from the financial side, if you are jobless currently, if you have bills to pay, loans to pay, trading is not for you. Come back when you have a good amount of money, that some part of it you can afford to lose in the market, and then maybe make it back up once you know how to trade. So yeah, emotional side pe ho, fight your emotions, become a rational thinker. Financial side pe ho, work hard, make money, and then come to the market when you have a good amount of money. So that's it from my side, guys. If you haven't subscribed or liked the video, like कर दो यार, बुरा लगता है आप ऐसे देख के like नहीं करते. तो anyways, thank you so much, guys. I'll keep bringing more such content for you. And thank you so much, guys. मैंने देखा है आप मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हो. I really love it. सब्सक्राइब भी कर दो. I want to hit 1,000 subscribers by the end of this year at least. So I'll be very very happy if that happens. So thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Please share the video with your friends or family members who are making losses. It will also help them a lot. Thank you so much. Bye bye for the last time.